फ्रॉम नॉलेज टू ट्रांसफॉर्मेशन। उपनिषद केवल ज्ञान का संग्रह नहीं है, बल्कि ये एक मार्गदर्शक सिद्धांत है जो हमें जीवन के उद्देश्य, धर्म और मोक्ष की ओर ले जाता है। इन प्राचीन ग्रंथों में हर शब्द जीवन को समझने और उसे बदलने की शक्ति रखता है। हिंदू मेरा परिचय की इस श्रृंखला में हम उपनिषदों के गहरे संदेशों को विस्तार से समझेंगे। हर एक अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे इन शिक्षाओं से न केवल हमारे मानसिक तनाव और समस्याएं कम हो सकती है, बल्कि ये हमें आत्मिक उन्नति की ओर भी अग्रसर कर सकती है। ये श्रृंखला एक यात्रा है जो आपको न केवल अपने भीतर की दुनिया से परिचित कराएगी, बल्कि बाहरी संसार से भी एक नई दृष्टि प्रदान करेगी। हमें सपोर्ट करने के लिए कमेंट बॉक्स में मैं भी हिंदू से लिखें। उपकोशल की कथा आत्मा और परम सत्य की खोज में एक साधक की आध्यात्मिक यात्रा। परिचय। भारतीय उपनिषदों में वर्णित कथाएं मानव जीवन के परम उद्देश्य, आत्मा और ब्रह्मा के सत्य स्वरूप की खोज के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। इन कथाओं के केंद्र में न केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, बल्कि ये भी बताया जाता है कि कठिनाइयों और आंतरिक संघर्षों के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति कैसे प्राप्त की जा सकती है। ऐसी ही एक गहन और प्रेरणादायक कथा है उपकोशल की कथा, जो छांदोग्य उपनिषद के चतुर्थ खंड में वर्णित है। ये कथा एक समर्पित और जिज्ञासु शिष्य उपकोशल के जीवन की है, जो अपने आचार्य सत्यकाम जाबाल के मार्गदर्शन में ज्ञान प्राप्त करने की कठिन साधना करता है। लेकिन इस यात्रा में उसे एक समय आंतरिक संघर्ष और आत्मसंदेह का सामना करना पड़ता है। इसी स्थिति में उपकोशल को ब्रह्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है, और ये कथा हमें सिखाती है कि आत्मा का बोध जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान है। कथा का आरंभ। उपकोशल की सेवा और उसकी जिज्ञासा। उपकोशल एक विनम्र और समर्पित शिष्य था, जो अपने गुरु सत्यकाम जाबाल के आश्रम में विद्याध्ययन और सेवा कर रहा था। उसने कई वर्षों तक गुरु के यज्ञ और अन्य कार्यों में निरंतर सेवा की, लेकिन सत्यकाम ने उसे अभी तक ब्रह्मा का ज्ञान प्रदान नहीं किया था। उपकोशल ने यह महसूस किया कि भौतिक यज्ञ कर्म के माध्यम से परम सत्य को नहीं समझा जा सकता। उसके भीतर एक गहरी जिज्ञासा और बेचैनी उत्पन्न होने लगी। उसने सोचा, मैंने अपने गुरु की सेवा पूरी निष्ठा से की है, लेकिन मुझे अब तक वो ज्ञान क्यों नहीं मिला जिसकी मुझे तलाश है। गुरु का आश्रम छोड़ने का समय और उपकोशल की पीड़ा। जब गुरु सत्यकाम किसी कार्यवश आश्रम से बाहर जाने लगे, तो उन्होंने उपकोशल को अपने परिवार और यज्ञ कुंड की देखभाल करने का निर्देश दिया। यह सुनकर उपकोशल के मन में गहरी निराशा उत्पन्न हुई। वो सोचने लगा कि क्या उसकी सेवा और साधना में कोई कमी रह गई है, जो उसे अभी तक आत्मा का ज्ञान नहीं मिला। उपकोशल की ये पीड़ा केवल बाहरी नहीं थी, ये उसकी आत्मा की पुकार थी। वो जानता था कि भौतिक यज्ञ केवल एक माध्यम है, लेकिन ब्रह्मा का वास्तविक ज्ञान तो आत्मा के भीतर से ही प्राप्त किया जा सकता है। यज्ञ कुंड से संवाद। ब्रह्मा का पहला संकेत। गुरु सत्यकाम के जाने के बाद उपकोशल आश्रम में अकेला रह गया। यज्ञ कुंड के अग्नि ने, जो ब्रह्मा का प्रतीक था, उसके समर्पण और आंतरिक संघर्ष को देखा। एक दिन जब उपकोशल ध्यानमग्न था, यज्ञ कुंड की अग्नि ने मानो जीवंत होकर उससे संवाद किया। अग्नि ने कहा, उपकोशल, तुम्हारा समर्पण और तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। आत्मा को जानने के लिए केवल बाहरी कर्म पर्याप्त नहीं है। आत्मा को समझने के लिए भीतर की यात्रा करनी होती है। अब समय आ गया है कि तुम्हें ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त हो। ब्रह्मा के 3 रूप, जीवन के गूढ़ सत्य। अग्नि ने उपकोशल को ब्रह्मा के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में सिखाया। अन्नमय आत्मा, भौतिक शरीर, ये आत्मा का सबसे स्थूल रूप है, जो भोजन और भौतिक पदार्थों से पोषित होता है, लेकिन ये ब्रह्मा का पूर्ण स्वरूप नहीं है। प्राणमय आत्मा, प्राण या जीवन ऊर्जा, ये आत्मा का सूक्ष्म रूप है, जो जीवन को गति प्रदान करता है, लेकिन ये भी ब्रह्मा का अंतिम स्वरूप नहीं है। विज्ञानमय आत्मा, ज्ञान, ये आत्मा का वो रूप है जो चेतना
और बोध का आधार है, लेकिन ये भी ब्रह्मा की पूर्णता का अनुभव नहीं कराता। अग्नि ने यह समझाया कि इन तीनों स्तरों से ऊपर आनंदमय आत्मा है, जो आत्मा का शुद्धतम और सर्वोच्च रूप है। आनंद ही ब्रह्मा का अंतिम सत्य है। गुरु का लौटना और अंतिम उपदेश। जब सत्यकाम जाबाल वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उपकोशल का चेहरा आत्मा के बोध से प्रकाशित हो रहा है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, उपकोशल, अब तुम उस सत्य के निकट पहुंच चुके हो जिसे मैंने स्वयं अनुभव किया है। अग्नि ने तुम्हें जो ज्ञान दिया है वो ब्रह्मा के मार्ग की शुरुआत है, लेकिन ब्रह्मा को पूर्ण रूप से जानने के लिए अद्वैत के सिद्धांत को समझना होगा। सत्यकाम ने उपकोशल को समझाया, आत्मा और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है। आत्मा ही ब्रह्मा है और ब्रह्मा ही आत्मा है। जो ये समझता है कि आत्मा किसी शरीर, मन या भावना तक सीमित नहीं है, वो मोक्ष को प्राप्त करता है। आत्मा और ब्रह्मा का अद्वैत। सत्यकाम ने अहं ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, के सिद्धांत का विस्तार करते हुए कहा, जो आत्मा को जान लेता है वो ब्रह्मांड के हर कण को समझ लेता है। आत्मा का स्वरूप शुद्ध चेतना, शाश्वत आनंद और अनंत शांति है। इसे न तो देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, लेकिन इसे अनुभव किया जा सकता है। उपकोशल ने इस अद्वैत सत्य को अपने भीतर अनुभव किया और उसे ब्रह्मा का साक्षात ज्ञान प्राप्त हुआ। कथा का सार। उपकोशल की कथा एक साधक के आंतरिक संघर्ष और आत्मा के बोध की प्रेरक यात्रा है। इसके माध्यम से निम्नलिखित गहन शिक्षाएं मिलती है। समर्पण और तपस्या। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूर्ण समर्पण और साधना आवश्यक है। आत्मा का सत्य स्वरूप। आत्मा किसी बाहरी वस्तु या कर्म से नहीं, बल्कि आंतरिक अनुभव से जानी जा सकती है। आध्यात्मिक संघर्ष का महत्व। आंतरिक संघर्ष और आत्मसंदेही आत्मा के बोध का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ब्रह्मा का अनुभव। ब्रह्मा कोई बाहरी सत्ता नहीं है, ये हर जीव के भीतर स्थित शुद्ध चेतना है। उपसंहार। उपकोशल की कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चा ज्ञान बाहरी साधनों से प्राप्त नहीं होता, ये हमारे भीतर पहले से ही विद्यमान है और इसे अनुभव करने के लिए हमें अपने भीतर की यात्रा करनी होती है। गुरु का मार्गदर्शन, समर्पण और आंतरिक संघर्ष ही वो साधन है जिनसे हम आत्मा और ब्रह्मा के सत्य को समझ सकते हैं। ये कथा आज भी उन सभी साधकों के लिए प्रेरणा है जो जीवन के परम सत्य को जानने के लिए प्रयासरत है। उपकोशल की साधना और अनुभव ये सिद्ध करते हैं कि आत्मा का बोध ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। उपकोशल की कथा के प्रतीकात्मक पहलुओं का विश्लेषण। उपकोशल की कथा न केवल आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग दिखाती है, बल्कि इसमें गहरे प्रतीकात्मक अर्थ भी छिपे हैं। इन प्रतीकों के माध्यम से उपनिषद हमें जीवन, आत्मा और ब्रह्मा के सत्य को गहराई से समझने का अवसर प्रदान करते हैं। यहाँ कथा के मुख्य प्रतीक और उनके गहरे अर्थों का विश्लेषण प्रस्तुत है। 1. यज्ञ कुंड, अग्नि का प्रतीक। कथा में यज्ञ कुंड की अग्नि केवल भौतिक अग्नि नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मा का प्रतीक है। अग्नि के माध्यम से उपकोशल को ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। अग्नि को भारतीय दर्शन में शुद्धि, ऊर्जा और चेतना का प्रतीक माना गया है। अर्थ। यज्ञ कुंड में अग्नि ये दर्शाती है कि आत्मा के सत्य का अनुभव तब होता है जब साधक अपने भीतर के अज्ञान को जला देता है। अग्नि संवाद करती है, जो ये दर्शाता है कि ब्रह्मा हर माध्यम से साधक को मार्गदर्शन दे सकता है। ये केवल गुरु के शब्दों तक सीमित नहीं है। 2. गुरु सत्यकाम का प्रतीक। गुरु सत्यकाम जाबाल इस कथा में एक आदर्श गुरु के रूप में प्रस्तुत है। उन्होंने उपकोशल को तुरंत ब्रह्मा का ज्ञान नहीं दिया, बल्कि उसे प्रतीक्षा और आत्मसंघर्ष के माध्यम से उस ज्ञान के लिए तैयार किया। अर्थ। गुरु केवल बाहरी शिक्षक नहीं है, वो साधक के भीतर छिपे सत्य को जागृत करने का माध्यम है। सत्यकाम का नाम ही सत्य के प्रति प्रेम का प्रतीक है, जो ये दर्शाता है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए सत्यनिष्ठा अनिवार्य है। 3. उपकोशल का प्रतीकात्मक संघर्ष।
उपकोशल का आंतरिक संघर्ष आत्मा की खोज का प्रतीक है। कथा में दिखाया गया है कि उसने वर्षों तक यज्ञ और सेवा की, लेकिन उसे ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आत्मसंदेह और पीड़ा से गुजरना पड़ा। अर्थ, ये संघर्ष प्रतीक है आत्मा के शुद्धिकरण का, जहां साधक को अपने अहंकार, अज्ञान और भौतिक लालसाओं को छोड़ना पड़ता है। यह दर्शाता है कि सच्चा ज्ञान केवल बाहरी कर्मों से नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर की गहराई में उतरने से प्राप्त होता है। 4. अग्नि के 3 स्तरों का प्रतीक। अग्नि ने उपकोशल को ब्रह्मा के 3 स्तरों का ज्ञान दिया: अन्नमय, प्राणमय और विज्ञानमय आत्मा। अर्थ, अन्नमय आत्मा, भौतिक शरीर, ये जीवन के स्थूल स्तर का प्रतीक है, जो हमें यह समझाता है कि शरीर केवल साधन है, साध्य नहीं। प्राणमय आत्मा, जीवन ऊर्जा, ये जीवन शक्ति का प्रतीक है, जो हमें यह सिखाती है कि प्राण हमें गति और जीवन प्रदान करते हैं। विज्ञानमय आत्मा, चेतना, ये चेतना और बोध का प्रतीक है, जो आत्मा को ब्रह्मा के सत्य स्वरूप की ओर ले जाता है। 5. ब्रह्मा का अंतिम रूप, आनंदमय आत्मा। कथा में अंततः आनंदमय आत्मा का उल्लेख किया गया है, जो ब्रह्मा का सर्वोच्च और शुद्धतम स्वरूप है। अर्थ, ये आनंद सच्चा सुख का प्रतीक है, जो भौतिक वस्तुओं से नहीं, बल्कि आत्मा और ब्रह्मा के एकत्व के अनुभव से प्राप्त होता है। यह दर्शाता है कि ब्रह्मा का साक्षात्कार केवल ज्ञान तक सीमित नहीं है, वो शाश्वत आनंद का स्रोत है। 6. यज्ञ कुंड में साधना का प्रतीक। यज्ञ कुंड के पास उपकोशल का ध्यान और सेवा ये दर्शाता है कि साधना और तपस्या ब्रह्मा के सत्य स्वरूप की खोज के लिए अनिवार्य है। अर्थ, यज्ञ कुंड में तपस्या ये दर्शाती है कि साधक को अपने भीतर के अज्ञान, मोह और सांसारिक बंधनों को भस्म करना होता है। यज्ञ कुंड का दहन ये भी दर्शाता है कि आत्मा में शुद्धि और ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए निरंतर साधना आवश्यक है। 7. उपकोशल का ज्ञान प्राप्त करना, आत्मा के जागरण का प्रतीक। जब उपकोशल ने ब्रह्मा का साक्षात्कार किया तो उसकी पीड़ा समाप्त हो गई। अर्थ, ये ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है, जहां साधक आत्मा और ब्रह्मा के एकत्व को समझता है। ये भी दर्शाता है कि जब साधक अपने भीतर के सत्य को पहचान लेता है तो बाहरी संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। 8. कथा का अद्वैत दर्शन में निहित अर्थ। कथा का सबसे बड़ा प्रतीकात्मक पहलू अद्वैत वेदांत है, जो ये सिखाता है कि आत्मा और ब्रह्मा अलग नहीं है। अर्थ, आत्मा का सत्य स्वरूप ब्रह्मा ही है। जब साधक इस सत्य को अनुभव करता है तो वो अपने भीतर ही समस्त ब्रह्मांड को देखता है। अद्वैत दर्शन इस कथा के माध्यम से ये सिखाता है कि आत्मा और ब्रह्मा के बीच किसी प्रकार का द्वैत नहीं है। उपसंहार, उपकोशल की कथा न केवल एक साधक के व्यक्तिगत संघर्ष और ज्ञान प्राप्ति का विवरण है, बल्कि ये जीवन के गहरे प्रतीकों और आत्मा के सत्य को समझाने का साधन भी है। इसमें दिखाए गए प्रतीक, अग्नि, गुरु, यज्ञ कुंड और ब्रह्मा के विभिन्न स्तर, सभी ये दर्शाते हैं कि आत्मा का बोध और ब्रह्मा का ज्ञान केवल बाहरी साधनों से संभव नहीं है। ये कथा ये भी सिखाती है कि ब्रह्मा का अनुभव आत्मा के भीतर पहले से ही विद्यमान है। साधक को केवल अपने भीतर की यात्रा करनी होती है, और इस यात्रा में प्रतीकात्मक संघर्ष, गुरु का मार्गदर्शन और तपस्या की आवश्यकता होती है। उपकोशल की कथा भारतीय उपनिषदों के प्रतीकात्मक और गूढ़ ज्ञान का एक अद्वितीय उदाहरण है। आधुनिक युग में उपकोशल की कथा की प्रासंगिकता। उपकोशल की कथा, जिसमें एक समर्पित शिष्य आत्मा और परम सत्य के बारे में दिव्य शिक्षाएं प्राप्त करता है, आधुनिक युग में गहन प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करती है। ये कहानी व्यक्तिगत संघर्षों, आंतरिक उथल पुथल और आध्यात्मिक खोज के समय में आत्म जागरूकता और आत्मिक विकास का महत्व उजागर करती है। आंतरिक संघर्ष और मानसिक स्वास्थ्य का समाधान। आज का समय मानसिक तनाव, अवसाद और आंतरिक उथल पुथल से भरा हुआ है। उपकोशल की कथा हमें सिखाती है कि आत्मा और ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से
इन समस्याओं का समाधान संभव है। आत्मचिंतन, ध्यान और गुरु के मार्गदर्शन में आंतरिक शांति प्राप्त करना आधुनिक समय के लोगों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। धैर्य और समर्पण का महत्व। उपकौशल का समर्पण और धैर्य ये सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी प्रयास करना और सच्चाई की खोज में अडिग रहना कितना महत्वपूर्ण है। आज के समय में जब लोग जल्दी परिणाम पाने की उम्मीद करते हैं, ये कथा उन्हें ये समझने में मदद करती है कि सच्चा ज्ञान और शांति धैर्य और दृढ़ संकल्प से ही प्राप्त होती है। शिक्षा का आत्मिक दृष्टिकोण। आधुनिक शिक्षा प्रणाली अक्सर बाहरी सफलता और भौतिक लाभों पर केंद्रित होती है। उपकौशल की कथा ये दिखाती है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड के गहरे सत्य को समझने में भी है। ये कथा छात्रों और शिक्षकों दोनों को शिक्षा के एक व्यापक और आत्मिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। गुरु शिष्य संबंध की महत्ता। ये कथा गुरु शिष्य संबंध की अद्वितीयता और उसकी महत्ता को भी रेखांकित करती है। आज के समय में जब ज्ञान के स्रोत ऑनलाइन माध्यमों और पुस्तकों तक सीमित हो गए हैं, ये कहानी गुरु के मार्गदर्शन की शक्ति और महत्व को याद दिलाती है। गुरु का सानिध्य और उनकी शिक्षाएं व्यक्ति को आत्मा के सत्य स्वरूप को समझने में सहायता करती है। आध्यात्मिकता और विज्ञान के बीच संतुलन। उपकौशल को आत्मा और ब्रह्मांड के बारे में जो दिव्य शिक्षाएं दी गई, वे आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे चेतना और ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने के प्रयासों से जुड़ी हुई है। ये कथा आधुनिक विज्ञान और प्राचीन भारतीय दर्शन के बीच पुल का कार्य करती है, जिससे आत्मा और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को समझने में मदद मिलती है। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का संदेश। उपकौशल को ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने गुरु की प्रतीक्षा करनी पड़ी, लेकिन अंततः उसे अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मा के माध्यम से सत्य की प्राप्ति हुई। ये आज के समय के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि व्यक्ति को बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए। आध्यात्मिक मार्गदर्शन और समाज। ये कथा ये भी सिखाती है कि समाज को आत्मज्ञान और नैतिकता के मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता है। उपकौशल जैसे शिष्यों का समर्पण और ज्ञान समाज को एक बेहतर दिशा प्रदान कर सकता है। ये कहानी वर्तमान समय के लिए एक प्रेरणा है कि आध्यात्मिकता और नैतिकता को समाज में कैसे लागू किया जा सकता है। निष्कर्ष। उपकौशल की कथा आधुनिक समाज में आत्म जागरूकता, धैर्य और समर्पण के महत्व को रेखांकित करती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि आंतरिक संघर्षों के दौरान आत्मा और ब्रह्म ज्ञान की खोज जीवन को एक नई दिशा प्रदान कर सकती है। यदि आप सनातन धर्म की गहरी शिक्षाओं और प्रेरक कथाओं को जानना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल हिंदू मेरा परिचय को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए इस दिव्य ज्ञान को हर घर तक पहुंचाएं।